तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुमने केवल मेरा एक अटैक जो है वो ब्लॉक करने में कामयाब क्या हो गए। जरा देखो तो तुम्हारी आंखों के अंदर कितना ज़्यादा एरोगेंस है वो नज़र आ रहा है। जबकि अगर जो तुम्हारी औकात है उसकी बात की जाए तो तुम्हारी जो औकात है वो यहाँ पर एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पैलेस के बाहर कुछ सैनिकों के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। जो देखकर एक वो सिपाही जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये बैरियर जो है वो आखिर किससे बना है, इसने तो हमारी स्वॉर्डों को भी तोड़ दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पैलेस जो होता है उसके ऊपर एक बैरियर जो होता है वो बना हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में वे सैनिक जो होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं बैरियर के अंदर जो है वो क्या चल रहा होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या अंदर जो वो कल्टीवेटर मौजूद है उसने सभी को मार दिया होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से रीइंफोर्समेंट को बुलाकर लेकर आओ, वही कुछ कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूशियों के साथियों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से अभी भी कुछ सरवाइव कर गए होते हैं, लेकिन वहीं कुछ मर चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर हमें एक और बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और तभी हम जो शियो होता है उसे भी देखते हैं, जो कि अटैक करने की करते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे उसे काटना ही होगा, मैं उसे काट सकता हूँ। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करने लगता है। और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ ही सेकंड के लिए अगर मैं अपना जो स्वॉर्ड थ्रेड है उसे स्वॉर्ड ओरा के अंदर इवोल्व जो है वो कर पाता हूँ तो मैं इसे काट सकता हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो कल्टीवेटर जो होता है वो हंसते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिशें जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा डिफेंस स्पेल जो है वो नहीं तोड़ पाओगे, तो तुम्हारी जो कोशिश है वो बेकार है। जो सुनते ही जो शियो होता है वो अपनी पूरी पावर से एक बार और उसके डिफेंस स्पेल के ऊपर अटैक जो है वो करता है। और इस बार हम देखते हैं कि उसके स्पेल के अंदर क्रैक जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद में तो वो कल्टीवेटर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते ही जो शियो होता है वो अगले ही पल उसके स्पेल को तोड़ देता है, जिसका जो वो कल्टीवेटर होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी एक स्क्रैच जो होता है वो लग जाता है। लेकिन जो शियो होता है उसे भी इस चीज़ से ब्लैकलिस्ट पड़ता है, जिसे देखकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डेमिट स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल करने के कारण मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो पूरी तरह से अनस्टेबल जो है वो हो चुकी है, जिसका वो मेरे इटर्नल ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। सच में विदाउट एलिजिमेंट के स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरता है। तभी वो कल्टीवेटर जो होता है वो गुस्से में शियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी पूरी जान लगाते हुए सीधे जो शियो होता है उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और इस चीज़ से हम देखते हैं कि शियो की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसका उसके मुंह से भी खून आने लगता है। जो देखकर वो कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे मामूली से कीड़े की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे कपड़ों को कट करने की। मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो तुम्हारा एम्पर है उसे ख़त्म करने से पहले मैं तुम लोगों के साथ में थोड़ी देर जो है वो यहाँ पर खेलूंगा और उसके बाद में तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा जो है वो दिला दिया है, जिसका मैंने अब अपना मन जो है वो चेंज कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने कपड़ों से किसी चीज़ को निकालने लगता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने कपड़ों से काफ़ी सारे स्पेल जो होते हैं उन्हें निकाले होते हैं और उन्हें हवा में उछालते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेलने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मौत का दर्द जो है वो किसे कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने जो स्पेल वाले पर्चे होते हैं उन्हें नुकीले बनाकर जोर जोर से घुमाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो शियो के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए जो शियो होता है उसे पुकारने लगते हैं और उसे बचने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वो कल्टीवेटर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उनमें से कुछ बंदे जो होते हैं वो अगले ही पल वहीं पर ही मर जाते हैं। और तभी वो कल्टीवेटर जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम कीड़ों के लिए सही यही रहेगा कि यहाँ पर इंटरफेयर मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उन नुकीले नोकों को सीधे शियो की बॉडी के अंदर धांस देता है। और उसके बाद में वो कल्टीवेटर शियो से बोलता है कि कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज़्यादा रजिस्ट करते हो, लेकिन तुम एक कल्टीवेटर का सामना जो है वो कभी भी नहीं कर सकते हो। क्या तुमने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा था कि कल्टीवेटर को गुस्से दिलाने के कारण तुम्हारा हाल ऐसा भी हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसकी हालत और भी ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट मेरे जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पर डैमेज जो है वो हो रहे हैं, लगता नहीं कि इस तरह से मैं ज़्यादा देर जो है वो टिक पाऊंगा। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वो कल्टीवेटर शियो को देखते हुए बोलता है कि ओ तुम अभी भी जिंदा हो। और अब इतना बोलकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो को हाथों को अपने पैरों से दबाने लगता है, अपने पैरों से दबाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जो है वो कितनी देर तक इस चीज़ को झेल पाता है।
जो सुनकर अब जो शीयो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, इसके सामने मेरी जो औकात है वो एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा पूरा टैलेंट, मेरी पूरी स्किलें जो है वो सभी के सभी बस एक कीड़ा है। और अब शियो को बड़बड़ाता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो की तरफ देखकर हंसने लगता है। रास्ते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि क्या हो गया, कहीं अब तो मेरे सामने अपनी जान की भीख तो नहीं मांगने वाले ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि इसके सामने मैं बस एक कीड़े की तरह हूँ, लेकिन इतने सालों तक जो मैंने खुद को ट्रेन किया है, मैंने जितनी ट्रेनिंग की है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गई है। और अब इतना सोचकर जो शियो होता है वो अपनी जान लगाते हुए अपना जो हाथ होता है उसे उठाने लगता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस चीज़ को फिगर आउट जो है वो कर लिया है कि मुझे मेरी पावर जो है उसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर इस बंदे की बात की जाए तो इसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुद की जो बॉडी है उसे ट्रेन जो है वो नहीं किया होगा। और यही चीज़ जो है वो इसे यहाँ पर डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो डाल देती है, क्योंकि ये टैलेंट के साथ में ही पैदा जो है वो हुआ था। यहाँ पर इस बंदे के पास में केवल यही स्किल है कि ये जो स्पेल है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और शियो के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी जो होता है वो थोड़ा सा परेशान जो होता है वो होने लगता है। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं इस तरह से हार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं अपने मरने से पहले अपने साथ में इस पर्सन को जो है वो लेकर ज़रूर मरूंगा। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो धीरे धीरे कर कर उठने लगता है। और उठते हुए जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इतने सालों तक खुद को ट्रेन करना, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं जा सकती है। मैं जानता हूँ कि मुझे इसका फल जो है वो ज़रूर मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कभी भी गिव अप जो है वो नहीं करूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो शियो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमेशा जो स्ट्रगल होता है वो कभी भी मीनिंगलेस जो है वो नहीं होता। और शियो के इतना बोलते के साथ ही जो वो कल्टीवेटर होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि तुम चाहे कितना भी स्ट्रगल जो है वो क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर जो खुद की मौत है उसे नहीं रोक सकते हो, तुम यहाँ पर मारे ही जाओगे। और इतना बोलते ही अचानक से वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखों से खून आने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन है। मैंने अपनी स्वॉर्ड के चारों तरफ स्वॉर्ड ऑरा जो है उसे इस तरह से बैरियर के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि इसे इस चीज़ के बारे में पता जो है वो ना चले कि जो मेरी स्वॉर्ड है उसके ऊपर असल में पॉइजन है। तो अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करने का असल में मेरा मतलब ये था कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो पहचाना था। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर की हालत ख़राब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे पॉइजन दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अचानक से उस कल्टीवेटर को ज़मीन पर गिरा लेता है। और उस कल्टीवेटर को ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इस चीज़ का सामना जो है वो किस प्रकार कर पाते हो, मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा। और अब इतना सोचते ही जो शियो होता है वो अपने हाथ को सीधे जो वो कल्टीवेटर होता है उसके मुंह के अंदर ही डाल देता है। और उसके मुंह के अंदर डालते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे इसका जो मुंह है वो बंद करना होगा ताकि ये कोई भी जो स्पेल है वो अपने मुंह से ना कर पाए। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो उस कल्टीवेटर के हाथों को भी पकड़ लेता है। और उसके हाथों को भी पकड़ते हुए मन में सोचता है कि और मुझे इसके हाथों को भी ब्लॉक करना होगा ताकि ये किसी भी प्रकार का जो स्पेल है उसे ना कर सके, क्योंकि ये हाथों से भी अपना जो स्पेल है वो कर सकता है। और इतना सोचकर शियो से बोलता है कि क्या तुम अभी भी स्पेल करने के बारे में सोच रहे हो। और शियो के इतना बोलते के साथ ही अब जो शियो के साथी होते हैं वो वहाँ पर जो मदद होती है उसके लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और वहीं जो कल्टीवेटर होता है उसकी भी हालत ख़राब होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ जो वो बैरियर होता है वो भी अचानक से टूट जाता है। और बैरियर के टूटते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सभी सैनिक होते हैं वो भी अंदर की तरफ भागने लगते हैं। और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से अंदर चलो, क्योंकि जो बैरियर है वो टूट चुका है, हमें अंदर चल कर देखना होगा कि उसकी सिचुएशन कैसी है। और इतना बोलते के साथ ही सभी सैनिक जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सभी सैनिक जो होते हैं वो पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वे घायलों को उठाने लगते हैं। और कुछ सैनिक जो शियो होता है उसे भी उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। और तभी जो शियो होता है वो उस कल्टीवेटर की तरफ देखने लगता है। और उस कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे एक कीड़ा बता रहे थे, लेकिन ज़रा एक बार मरने के बाद तुम्हारी हालत को तो देखो, मरने के बाद में तुम खुद भी एक बिल्कुल कीड़े की तरह जो है वो लग रहे हो। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो कल्टीवेटर होता है वो वहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।